हरे कृष्णा। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमातिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्टप्रदानृणाम्। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी और द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रत्येक वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों में एकादशी तिथि की विशेष महिमा बताई गई है। संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि जिसे एकादशी व्रत पालन करना अच्छा नहीं लगता, वह तो जीवित रहते हुए भी नरकगामी है। ऐसे व्यक्ति को तो नरक लोक से भी भयभीत रहना चाहिए। और जो एकादशी व्रत का पालन करता है वो एक पुण्यात्मा ही है। तो ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि फिर एक बार हमारे द्वार पर आ चुकी है और इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस बार फिर से एकादशी तिथि को लेकर आपके मन में कोई संशय न रह जाए, इसीलिए हम आपके लिए इस एकादशी के दिन और मुहूर्त के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी इस बार आ रही है 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:48 पर और सूर्योदय होगा 7:24 पर। यदि आप भारत के किसी अन्य स्थान पर रहते हैं तो आप अपने स्थानीय कैलेंडर में समय चेक कर सकते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 20 जनवरी को रात्रि में 7:29 से और पूर्ण होगी 21 जनवरी रात को 7:29 पर। इस प्रकार ये संपूर्ण विद्या एकादशी है और सूर्योदय से हम उसका पालन करते हैं, इसीलिए एकादशी व्रत का पालन हम करेंगे 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन। अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा प्रातः 7:24 से लेकर 10:53 के बीच में। पारण के समय आप भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग बनाइए, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को उसे प्रसाद रूप में दे। उसके बाद उन्हें अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दान दे और फिर स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हुए इस व्रत का पारण करें। इस पुत्रदा एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है और विशेषकर निसंतान दंपतियों के लिए तो ये एकादशी वरदान के समान है। इसके फल से उन्हें एक सुयोग्य और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। तो अब प्रतीक्षा किस बात की, तैयार हो जाइए इस आने वाली पुत्रदा एकादशी का पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से पालन करने के लिए। इस एकादशी की संपूर्ण कथा और व्रत विधि सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने परिवार और मित्रों को भी इस एकादशी का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। एकादशी पालन के सिर्फ आध्यात्मिक नहीं अपितु वैज्ञानिक लाभ के बारे में भी बताएं। आखिर हमारी संस्कृति को सहज कर रखने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है। हरे कृष्णा।